जय हिंद दोस्तों। मैं इस समय आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में जो आपका मैं आज लोग का टॉपिक स्टार्ट करूँगा उस टॉपिक का नेम है मॉडुलस। ये मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ये मॉडुलस तो कॉम्प्लेक्स नंबर में है ही, लेकिन इसके साथ आपको बैच में और भी जगह देखने को मिलेगा। उस जगह अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा और भी कहीं देखने को मिलता है तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है, सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी। ये आपको आगे देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में वो भी बता दे रहा हूँ। और जब आप लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग को मॉडुलस देखने को मिल जाएगा। जब लेंथ निकालनी होती है तो फिर इसका यूज होता है। आइए देखते हैं ये मॉडुलस होता क्या है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन होती है वो देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। और जब डेफिनेशन में इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसको भी मैं आप लोग को डीप जाके वो भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप लोग को वो क्लियरली समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ऐसा होने का रीजन क्या है। The modulus of a complex number z is equal to a plus ib। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो z इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में होता है। तो हम लोग इस नंबर के मॉडुलस की बात करते हैं कि होता क्या है, इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इज डिफाइंड एज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात ध्यान रखने वाली है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। और फार्मूला क्या बन जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको उसके आप लोग रियल पार्ट का स्क्वायर करिए और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करिए और दोनों को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो जो आएगा वो हमारा बन जाएगा मॉडुलस। तो ये हमारा मॉडुलस हो गया। अब इसको डिनोट करने का वे क्या होता है, जैसे हम लोग z का मॉडुलस हम लोग निकाल रहे हैं तो z लिखा और z के बीच में दो लाइन खींच दी, मतलब z के अगर z के लेफ्ट और राइट में हमने दो लाइन खींच दी और बीच में हमने z रख दिया। यहाँ पे मतलब यहाँ भी z, ये भी लाइन खींची, ये भी लाइन खींची, बीच में हमारा z आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो गया। या फिर अगर आप लोग a प्लस ib का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे मॉड ऑफ a प्लस ib। मीन्स हम लोगों ने लाइन के बीच में a और ib को लिख दिया तो हमारा a और ib का ये हमारा मॉडुलस हो गया। ये मतलब मॉड ऑफ a प्लस ib ये हमारा हो गया। हम लोग इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, या मॉड ऑफ z लिख लीजिए मॉड ऑफ a प्लस ib। अभी आप लोगों ने मेरे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि यहाँ तो है मॉडुलस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मॉड, तो मैं मॉड बोल रहा हूँ, ये मॉडुलस का ही शॉर्ट फॉर्म है। मैंने शॉर्ट में मॉडुलस को मॉड बोल दिया कि मॉड ऑफ a प्लस ib, ये हमारा हो गया। या फिर मॉड ऑफ z बोल दिया, ये हो गया। अगर आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकालने को बोला जाए तो जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करिए और इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो आएगा तो वो हमारा मॉड होगा मतलब कि। और जो भी आएगा वो ऑलवेज रियल नंबर होगा और नॉन नेगेटिव होगा। अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा। जैसे पहले कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि इनको हम लोग निकालते करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है z इक्वल टू 2 प्लस 3 है, तो इसका हम लोग को मॉड निकालना है मॉड। तो मैंने कहा मतलब जो रियल पार्ट है 2 उसका स्क्वायर किया, ठीक, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। और जो इमेजिनरी पार्ट हो गया 3 उसका हमने स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर होगा, और दोनों को ये ऐड कर दिया और उनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारा आ गया 4 प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट होता है तो 13 हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। और अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है z इक्वल टू 1 माइनस i। यहाँ ये आपको पता है z हमारा जो होता है वो a प्लस ib के फॉर्म में होता है। अगर a प्लस ib के फॉर्म में नहीं दिखा है तो हम a प्लस ib के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम उसका मॉडुलस निकाल पाएंगे, उसके बाद ही हम उसका कॉन्जुगेट निकाल पाएंगे। ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस है तो ये हमारा अगर हम प्लस लेंगे तो माइनस हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो कोई मिला के यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा यहाँ पे -1 है। जैसे कि ये हमारा ये 1 माइनस आई है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस -1 इंटू आई। बात तो सेम हो गई, मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस तो बाहर हमारा आई जाएगा। तो हमने ऐसे इसलिए लिख दिया जिससे कि हमारा ये a प्लस आई बी के फॉर्म में बन जाए। ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में है, ये हमारा टर्म a हो गया और ये हमारा टर्म जो है ये हमारा b हो गया। तो हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना होता है, तो हमने रियल पार्ट का ये स्क्वायर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड करके और इनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारे यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया। तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो भी 1 होता है। ये बात मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है आप लोग उनका स्क्वायर लेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 हमारा अंडर रूट 2 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे मॉडुलस निकाला।
एक यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट दिया हुआ है z इंटू जेड बार इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब जेड बार क्या होता है ये मैं आप लोग को लास्ट क्लास पर बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जेड बार हमारा होता है वो कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। हम लोग को जेड इंटू अगर तो किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। अब ऐसा कैसे होता है ये बात भी तो समझने वाली है, मैं आप लोग को प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ। हमारा पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये मान लिया कि हमारे पास तो जेड स्क्वायर टू ए प्लस आई ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और हम उसका का कॉन्जुगेट निकालेंगे, जेड बार निकालेंगे। मैं आप लोग को इतना बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो हमारा आई जो होता है ये इमेजरी होता है, इमेजरी पार्ट होता है, इसका हम लोग को साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग कर देंगे निगेटिव, तो ये हमारा हो गया a माइनस आई बी, ये हमारा हो गया। अब z इंटू जेड बार है तो दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। अब आप लोग ने फॉर्मूला सीखा होगा जिब्रा में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ये हमारा है a प्लस बी, ये हमारा a माइनस बी, तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हमने a स्क्वायर कर दिया फिर माइनस आई बी का स्क्वायर हो गया। अब जब i का स्क्वायर करेंगे वो होती है माइनस वन उसकी वैल्यू और यहाँ भी माइनस करें तो हमारा बन जाएगा प्लस वन, तो हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। और अगर आप लोग ये देखिए अगर आप लोग z है अगर आप उसका मॉड z निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा मॉड z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर हो गया और इसका प्लस बी स्क्वायर हो गया। और जब आप लोग स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा जो कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा z इंटू जेड पर हमारा मॉड z स्क्वायर के इक्वल हो गया। ये मैंने आपको प्रूव करके इसलिए भी दिखा दिया, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, प्रूफ करके इसलिए दिखा दिया जिससे आप लोग को रिजल्ट आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से याद हो जाए। जो प्रूफ छोटे होते हैं 2 लाइन के होते हैं उनका तो यूज नहीं भी होता है तो वो भी मैं आप लोग को सिखा देता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ का अगर प्रूफ देख लेने से आप लोग उसको विजुलाइज भी कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा रियल में होता है, पॉसिबल होता है। अगर बाई चांस आप अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो आपके माइंड से फॉर्मूला स्लिप हो जाए तो आप लोग प्रूव करके वहाँ चेक भी कर सकते हो, आप लोगों को कोई डाउट हो स्क्वायर होता है नहीं होता है। इस केस में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हो रहा है नॉन निगेटिव रियल नंबर, मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी होगी तो नॉन नेगेटिव का आप लोग मतलब ये कह दोगे कि जो निगेटिव ना हो, ठीक है। अब निगेटिव नहीं होगा उसमें कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि जो निगेटिव नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव है, उनकी बात में कुछ हद तक सही है लेकिन 100% सही नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि कोई नंबर जो है वो हमारा नेगेटिव ना हो, वो बात समझ में आती है, लेकिन मतलब कि पॉजिटिव ही हो इस केस में ये बात श्योर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 0 ले लीजिए, 0 हमारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, नॉन नेगेटिव है, ये बात भी सही है, नेगेटिव नहीं इसलिए नॉन नेगेटिव हो गया। लेकिन 0 हमारा पॉजिटिव भी तो नहीं है ना, पॉजिटिव हमारा आता है 1 2 3 4 5 6 ये हमारा पॉजिटिव होता है, 0 नाइदर नेगेटिव नॉन पॉजिटिव ये हमारा होता है। तो 0 एक ऐसा नंबर होता है जो कि नेगेटिव भी नहीं होता पॉजिटिव भी नहीं होता है। अगर तो नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो पॉजिटिव तो हमारे सारे आएंगे ही आएंगे और उसके साथ हमारे जो 0 होगा वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इसने कोई पॉजिटिव ना यूज करके इसने नॉन नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया क्योंकि इसको 0 भी इन्वॉल्व करना था इसमें, इसलिए इसने नॉन नेगेटिव वर्ड यूज किया। आप लोग इसका मतलब समझिए। अब मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव ही क्यों आता है, कभी मतलब कि नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता है, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आप लोग को ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई नंबर है उसका आप लोग स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, 3 का स्क्वायर किया आ गया 9। लेकिन अगर आप लोग किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं देखते हैं तब क्या होता है, -2 का स्क्वायर किया तो ये भी तो 4 होता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -1 का स्क्वायर 1 होता है, और -3 का स्क्वायर किया ये हमारे पास 9 हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आप लोग पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तब तो पॉजिटिव आ ही रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारे पॉजिटिव ही आ रहा है। अब आप लोग कोई ऐसा आप लोग नंबर ढूंढ कर दिखा दीजिए जिसका हम लोग स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए। तो जैसे अगर आपके माइंड में आता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए और मैं आप लोग को फिर मैं प्राइज भी दूंगा अगर ऐसा आप लोग नंबर ढूंढ के दे आते हैं।
अब मैं आपको जवाब दूँ, अच्छा नंबर पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप लोग स्क्वायर निकालते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, वो पॉजिटिव होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो सुनिए, नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, और एक नंबर होता है जीरो, और एक होता है निगेटिव। ये तीन टाइप के हमारे ये नंबर होते हैं सिंबल के बेसिस पे, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, ये हमारे होते हैं। एक मिनट, हमारे कुछ नंबर होते हैं पॉजिटिव और कुछ नंबर होते हैं हमारे होते हैं जीरो और होता है निगेटिव, ये होता है। अब जो पॉजिटिव है उसको मैंने आपको स्क्वायर रूट करके दिखाया, ये तो हमारा सॉरी, जो पॉजिटिव है उसका हमने आपको स्क्वायर करके दिखाया, वो तो हमारा पॉजिटिव आ ही रहा है। और उसके अलावा जीरो का आप लोग स्क्वायर कर लीजिए, जीरो का स्क्वायर जो होता है वो भी हमारा वो जीरो होता है, तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा निगेटिव नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमको पॉजिटिव मिल रहा है। आपने -2 का स्क्वायर किया, हमारे पास 4 आ गया, -3 का स्क्वायर किया, हमारे पास 9 आ गया। अगर आप लोग -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका भी 1 होता है। तो इसका मतलब अगर आपने निगेटिव का स्क्वायर किया तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब अगर ना कोई भी नंबर होगा निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सबका स्क्वायर कर लिया तो उससे हमको निगेटिव नंबर मिल ही नहीं रहा है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई, जो भी नंबर मिले वो नंबर हमारा मतलब कि या तो जीरो आ सकता है या तो पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव नहीं है। जो भी नंबर है वो हमारा नॉन निगेटिव है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोग ये बताइए, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, उनको आप लोग ऐड करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, कभी निगेटिव आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो गया 1। अब 1 में अगर आप लोग 1 ऐड करिए या फिर 0 ऐड करिए तो भी हमारा 1 ही आ रहा है ना। मतलब कि सिंपल सा मेरा बोलने का फंडा यहाँ पे ये है कि आप लोग कभी भी दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके निगेटिव ला ही नहीं सकते हो। दो पॉजिटिव नंबर है, अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं उनको आपस में तो वो फिर हमारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर आप लोग को दो नंबर ऐड करके निगेटिव लाना है तो एक नंबर मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमने दो नंबर का स्क्वायर किया, वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, और उनको ऐड करेंगे दो पॉजिटिव नंबर तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर था z = a+ib। ये बात तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से बात समझिएगा, क्योंकि ये बात कोई भी आप लोग को टीचर नहीं बताएगा। ये काफी डीप बात है, ये काफी मतलब डीप थिंग्स है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को कहीं बुक में भी नहीं मिलेगी। बुक में इतना बोल रहे नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव क्यों होता है ये आप लोग को बहुत कम ही लोग बताएंगे, तो आप लोग इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a+ib, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे होगा रियल पार्ट और बी होगा इमेजिनरी पार्ट। अब ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो हमें इससे मतलब नहीं है, वो कोई भी कुछ भी हो, लेकिन इतना बताइए अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर कर दिया और b स्क्वायर कर दिया, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होने हैं। मैं आप लोग एग्जांपल लेके प्रूफ भी कर सकूँ, समझा भी कौन चीज़ है। और दो पॉजिटिव नंबर है, अगर आप लोगों ने उनको ऐड कर दिया, सेपरेट बात नहीं करना, आप लोगों ने उनको ऐड कर दिया तब भी पॉजिटिव रिजल्ट जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ तक जो हमारा हो गया a² + b², ये जो बन गया, ये अभी तक तो हमारा पॉजिटिव हुआ। ये मैंने आपको मतलब समझा दिया पॉजिटिव हो गया या फिर जीरो हो गया। जीरो किस केस में होगा, हमारा a भी जीरो हो जाए b भी जीरो हो जाए, तो a² भी जीरो होगा, b² भी जीरो होगा, इस केस में हमारा ये जीरो हो गया। तो मतलब कि हमारा ये निगेटिव हमको नहीं मिल रहा है, नॉन निगेटिव वाला a² + b²। अब आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन दूंगा, क्या ऐसा कोई नॉन निगेटिव नंबर है जिसका आप लोग स्क्वायर रूट करके निगेटिव ले आए? ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। नॉन नेगेटिव नंबर में आप 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इनमें आप लोग जो भी नंबर लेंगे, इनका आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। जैसे एक √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, √2 की वैल्यू होती है 1.4114 के आसपास समथिंग ये होती है, और 1 का अंडर रूट लेंगे स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो 0 का 0 होता है। ये आप लोग सीआर को समझते हैं, मतलब कि कोई अगर नॉन निगेटिव नंबर है उसका अगर आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो निगेटिव कभी नहीं आ सकता है, वो मतलब कि वो भी नॉन निगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो गया। तो अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया √a² + b², तो ये जो हमारा नंबर है ये नंबर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, या फिर जीरो होगा, कभी भी नॉन निगेटिव नहीं हो सकता है। जीरो कब होगा, मैंने आपको जीरो वाला केस में समझा दिया, कभी रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, तो फिर आपको बाकी सारे केस में वो सब पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसीलिए इसने ये वर्ड बोला है कि नॉन निगेटिव नंबर हमारा यहाँ पे होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई। और रियल नंबर क्यों होगा मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का केस ये है
कि जब इमेजिनरी पार्ट आ जाए तभी कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है भी, अगर ये हमारा इमेजिनरी पार्ट अगर ये हमारा जीरो हो जाएगा तो बचेगा केवल रियल पार्ट, तो हम तो इसको फिर रियल बोल देंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स का है बोलेंगे कि जब इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, जो कॉम्प्लेक्स जो बरकरार है उसने अपना सिस्टम बना रखा है इमेजिनरी की वजह से बना रखा है। अगर इमेजिनरी हमारा घर छोड़ कर भाग गया तो बचा जो बचा वो तो हमारा रियल वो तो हमारा फिर रियल बन गया हमारा, फिर वो तो हमारा फिर यहाँ पे रियल बन गया, तो ये हमारा रियल नंबर बन गया। अब ठीक उसे जाके आप लोग समझिए इमेजिनरी आता कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। कि मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। तो इमेजिनरी होता है आई, वो कब आता है जब गलती से स्क्वायर रूट के अंदर हमको माइनस मिल जाए। स्क्वायर रूट के अंदर जब कभी भी हमको माइनस मिल जाएगा तभी हमारा इमेज आई की हमारी शुरुआत होगी है। तो उसके बिना तो आई का कहीं नाम लिखा नहीं था। ये बात आप लोग लिंक कर पा रहे हैं ना। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है जब हमारा बीच में इमेजिनरी आई आ जाए उस नंबर में। और आई कब आता है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन आ जाए। और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कब आता है तो हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले। लेकिन अभी मैंने आपको बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये तो हमारा नेगेटिव है ही नहीं। जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले ही नहीं रहे हैं तो हमारा पे आई आने का सवाल ही नहीं उठता है। जब आई आने का सवाल नहीं उठता है हमारे यहाँ पे आई नहीं आता है तो हमारा फिर जो भी आएगा वो हमारा रियल नंबर होगा। इसीलिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ये बात जो मैंने बताई ये कुछ ज़्यादा लंबी खिंच गई, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैंने आपको इस सिंपल से कॉन्सेप्ट समझाने की पूरा अपनी कोशिश करी हुई है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि ये आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आगे आप लोग को ये नॉन नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं आप लोग को जब आप लोग आगे मैथ्स पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो ये आपको जगह मिल जाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम चीज़ें इस बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसी बातें होती हैं आप लोग को पता होता है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। हाँ मुझे ये चीज़ें पता है, मुझे इतनी मतलब कि डीप नॉलेज भी है सब्जेक्ट की। ये केवल उनके लिए है जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है। जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं नॉर्मल केवल पहले देख कर बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर ले उनके लिए उतना ही सफिशिएंट है। आप लोग ये रिजल्ट दर्ज करिएगा। अभी आप स्टूडेंट में आपको कोई क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये कोई मॉडल निकाल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3i पावर 7। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल निकालने के लिए वो हमारा z = a + ib की फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारा a + ib की फॉर्म में तो है नहीं, यहाँ पे हमारा i पावर 7 है। सबसे पहले i तो हमारा लीनियर होना पड़ेगा। लीनियर मतलब i की पावर 1 होना। अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। अब मैंने आप लोग को इस पर बेस क्वेश्चन भी कराएंगे तो i की पावर कितनी भी है आप लोग फार्मूले के थ्रू उसकी पावर लीनियर तो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पास में सारे करा चुका हूँ तो बुक में भी है। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। i की पावर 7 को हम उनमें ब्रेक कर लेंगे। हमको जो i की वैल्यू पता होगी। और यहाँ पर हमको i की वैल्यू पता होती है, i स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, i की पावर 4 की वैल्यू पता होती है। तो आइए हम लोग इनको ब्रेक कर लेते हैं। i की पावर 4 कर लिया इंटू i स्क्वायर कर लिया इंटू i कर लिया, ये हमारा मिल जाएगा कि पावर 7 वापस से मिल सकता है। अब i की पावर 4 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, मैंने 1 लिख ली। और i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, तो हमने यहाँ पे -1 लिख लिया। अब i की जगह i लिख लिया तो हमारा आएगा 4 - 3i। तो हमारा जो ये दिया हुआ था ये हमारा 4 - 3i के इक्वल हो गया। अब हम लोग इसका मॉड निकाले या फिर 4 - 3i का मॉड निकाले, बात सेम होती है। अब मॉड कैसे निकालती हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर किया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया। यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है साथ में हमारा माइनस है तो मतलब क्योंकि हमारे -3 हो गया। 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमको दे रहा माइनस, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया तो माइनस भी हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया स्क्वायर करने से। तो अगर वो निगेटिव देने की भी कोशिश करे एग्जाम में आपको तो भी तब भी आप लोग को पता है कि मॉडल कभी निगेटिव होता ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर की वजह से ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। हमारा जो √5 √25 इसकी वैल्यू होती है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है mod z = 1 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मिला गया। ये mod z = 1 ये क्वेश्चन आप लोग तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग को ये फार्मूला जानना होगा। इसके बिना आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखते हैं ये फार्मूला क्वेश्चन कैसे यूज करते हैं। mod z = 1। अब mod z = 1 अगर आप लोग उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर वो होता है, वो भी हमारा होता है 1, बोथ साइड स्क्वायर करने पे हमारा होता है 1। तो mod z स्क्वायर भी हमारा 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा फार्मूला होता है z z बार = z स्क्वायर। फार्मूला लिख दिया z z बार = mod z स्क्वायर। और हमारी mod z बार की वैल्यू हमारी दी हुई थी यहाँ पे 1, तो z z बार = हमारी 1, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमने जो क्वेश्चन था ये हमने निकाल लिया और हमको 1 की वैल्यू क्या हो गई
जेड इंटू जेड बार, तो हमने 1 की जगह जेड इंटू जेड बार लिख दिया। अब जेड आप लोग ऊपर से कॉमन ले लेते क्योंकि जेड हमारा यहाँ भी है और जेड हमारा यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बनता है 1 प्लस जेड बार। और जब आप लोग डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ भी तो हमारा 1 प्लस जेड बार है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे हमने काट लिया तो हमारे पास बच गया जेड, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोग को आज की क्लास में जो भी पढ़ाया वो आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी थे तो इसलिए मैंने आपको इजीली समझा दिया। मैंने आपको आज से कॉन्सेप्ट भी जोड़ दिया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार था। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे की क्लास में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो मैथ्स के सेपरेट से चैप्टर होते हैं और ब्रैकेट होते हैं उनमें भी यूज होता है, तो इसलिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि जब आप लोग वेक्टर पढ़ेंगे उसमें भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो इसे अब आप लोगों को ये समझ लिया, वहाँ पर आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने हमारी क्लास स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखी होगी बिना रुके हुए, तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।